चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में ऑक्सीजन और दवा की सप्लाई पर चर्चा हुई। देश की लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टी ने प्रधानमंत्री के नाम एक ओपन लेटर लिखा है। इसमें विपक्ष ने फ्री वैक्सीनेशन, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को बंद करने और उसका पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाने, बेरोजगारों के लिए 6,000 रुपए प्रति महीने देने जैसी 9 मांगे की हैं। देश में कोरोना हालात और वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे। ये मीटिंग दोपहर में 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स की कमान गुलाम नबी आजाद को दी गई है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि इस महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे। यूपी में कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा, मथुरा और अलीगढ़ का दौरा करेंगे। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी रंजन ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। रंजीता रंजन ने चेतावनी देते हुए कहा कि पप्पू जी कोरोना नेगेटिव हैं। अगर वो पॉजिटिव हुए तो आपको सीएम आवास से निकालकर बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की टीकाकरण को लेकर कोई नीति ही नहीं है। मोदी कैबिनेट ने बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को मंजूरी दे दी है। जावड़ेकर ने कहा कि इसके तहत आयात कम होगा और भारत में उत्पादन शुरू होगा और इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की और इसे तेज करने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र पर पर्याप्त वैक्सीन मुहैया नहीं करवाने का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। कोरोना काल में कालाबाजारी के चलते आम जनता परेशान है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दवाओं कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस अवमानना नोटिस जारी करे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि लॉकडाउन को लागू करवाते वक्त संयम से काम लिया जाए। हाईकोर्ट ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिया है कि वो पुलिस को गाइडलाइंस जारी करें कि लॉकडाउन पर अमल कराते वक्त लाठियों का इस्तेमाल न किया जाए। दिल्ली के डीआरडीओ कोरोना अस्पताल को सबसे पहले एंटी कोविड ड्रग 2DG दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगले 1-2 दिन में 2DG को कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए अस्पताल में भेजा जाएगा। शहरों के बाद गांवों में भी कोरोना का कहर बढ़ गया है। देश के कई राज्यों में गांवों में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। देश में बीते 24 घंटे में 3,62,000 कोरोना केस सामने आए। साथ ही 3,51,000 लोग ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40,781 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 816 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18,125 नए कोरोना केस सामने आए। वहीं 329 लोगों ने इस महामारी के कारण दम तोड़ दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,287 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 300 लोगों की मौत हो गई। कोरोना का भारी संकट झेल रहे महाराष्ट्र ने मिनी लॉकडाउन 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। उद्धव कैबिनेट की बैठक के दौरान 18+ वैक्सीनेशन का फैसला भी टाल दिया गया है। गहलोत मंत्रिमंडल ने वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालेगी, जिसमें विदेश से वैक्सीन मंगवाए जाने के फैसले पर मुहर लगी है। गहलोत सरकार ने कोरोना काल में जी जान से जुटी नर्सेज के लिए भी बड़ा फैसला किया है। नर्सेज का पदनाम चेंज सरकार अब करेगी। नर्सेज पदनाम परिवर्तन की मांग स्वीकार की जाने पर राज्य के नर्सेज से जुड़े विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का आभार जताया है। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद खाचरियावास ने पीसी कर केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही ज्यादा वसूली पर प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए 3,600 होमगार्ड और 520 बॉर्डर होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने 24 मई तक होमगार्ड तैनाती के आदेश जारी किए हैं। वेंटिलेटर मामले पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार भरतपुर के वेंटिलेटर स्कैंडल को छुपाने के लिए अब ऐसे आदेश निकाल रही है जिससे लगे कि सरकार बिल्कुल पाक साफ है।
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर राजस्थान सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब पूरा देश एकजुट होकर कोरोना वायरस की जंग लड़ रहा है, उस दौर में कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार पर अपनी विफलताओं को छुपाने हेतु मनगढ़ंत आरोप लगाई जा रही है। कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड आए वेंटिलेटर्स लापरवाही के चलते कबाड़ बनाए जा रहे हैं, जबकि अस्पतालों में मरीजों को वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी सर्वदलीय बैठक की और मरुधरा में कोरोना संक्रमण, वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर सभी दलों के साथ वीसी के जरिए चर्चा की। इस दौरान पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को राज्यपाल के सामने रखा। भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र से भेजी जा रही मदद जनता तक नहीं पहुंच रही है। मरुधरा में भी कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 164 लोगों की मौत हो गई। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 58 मरीजों ने दम तोड़ दिया और 3,214 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। कोटा में बुधवार को 3,528 सैंपल की जांच हुई, जिसमें कोरोना के 950 नए केस सामने आए। जयपुर की नाहरगढ़ लॉयन सफारी का लॉयन त्रिपुर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बाना के अंता अस्पताल में दिखाने जा रही महिला को अस्पताल के बाहर ही डिलीवरी हो गई। फिलहाल जच्चा और बच्चा स्वस्थ है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कोविड पॉजिटिव महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसीलदार ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन पाए जाने पर 4 दुकानों को सीज किया गया। कोटा में लॉकडाउन में मृत्यु भोज का आयोजन करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पुलिस ने आयोजक और हलवाई को अरेस्ट कर लिया। उदयपुर के अनंता हॉस्पिटल पर कोरोना मरीज की किडनी और आंख निकालने का मामला सामने आया है। कोटा में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए पुलिस सख्ती बरत रही है। बुधवार को पुलिस ने 727 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर 72,700 का जुर्माना वसूला। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बेवजह सड़कों पर घूमते वाहन चालकों और राहगीरों के खिलाफ कार्रवाई की। अजमेर में लॉकडाउन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरती और चालान काटे और वाहन जब्त करते हुए लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। सवाई माधोपुर में पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके चलते एक पुलिस नाके पर ही दर्जनों पुलिसकर्मियों कई पुलिस अधिकारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। भरतपुर में कोरोना से निजात पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह हालातों को देखा जा रहा है, वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों का जमाव लगा है। कोरोना काल में दौसा जिले की सिकराय का सीएचसी आखिरी सांसें गिन रहा है। जांच के लिए मरीजों को दौसा जिला अस्पताल या निजी लैब में जाना पड़ता है। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा पंचायत समिति में 24 कोरोना केस आने के बाद सैंपलिंग रोक दी गई। करौली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कोविड लैब में रात्रि में भी कोरोना की जांच शुरू कर दी गई है। सीकर के रामगढ़ शेखावटी कस्बे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। करौली में जिला प्रशासन औद्योगिक संस्थानों से ऑक्सीजन सिलेंडर के अधिग्रहण का अभियान चलाया गया है। राजसमंद में जिला कलेक्टर ने भोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 5 फ्लोमीटर उपलब्ध कराए। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में कोविड हेल्थ ग्रुप की ओर से मेडिकल उपकरण भेंट किए गए। चूरू के तारानगर पंचायत समिति के कार्मिकों ने सीएचसी में 2 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की। अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन से जूझते कोविड मरीजों के लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने नई पहल की है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे सवाई माधोपुर वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यहां ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति अब होगी। टोंक में अस्पतालों की व्यवस्था देखने के लिए जिला प्रमुख सरोज बंसल ने पीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। जोधपुर में विधायक मनीषा पंवार महात्मा गांधी अस्पताल की नई ओपीडी का जायजा लिया। सिरोही के माउंट आबू में विधायक समाराम गरासिया ने शहर का दौरा किया। करौली के टोडा भीम के राजकीय अस्पताल में 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 54 साइट पर वैक्सीनेशन आयोजित हुए। जोधपुर में कोरोना जागरूकता को लेकर पेंटर भी आगे आ गए हैं।
अलवर में स्वर्णकार समाज की तरफ से कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए राधा कृष्ण मंदिर में हवन किया गया। नागौर के जेएलएन राजकीय अस्पताल में बेहतर इलाज मिलने से 3 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में एक युवा समाजसेवी ने जुगाड़ तैयार कर ऐसा रेगुलेटर तैयार किया जिसके माध्यम से एक सिलेंडर से मरीजों के लिए रेगुलेटर का प्रयोग करने के बाद काम में भी लिया जा सकता है। कोटा के अंतर्गत मिली शिकायतों को लेकर खेल मंत्री अशोक चांदना ने डीजीपी को निष्पक्ष जांच करवाने के लिए पत्र लिखा है। 2 शादियों के मामले में बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी को बहाल कर दिया गया है। टोंक में देर रात थाने में जमकर बवाल देखने को मिला। कोटा की कैथुनी पोल पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। सवाईमाधोपुर में शराब की लत से परेशान घरवालों ने युवक को पेड़ से बांध दिया। भरतपुर के सीकरी इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग बाइक चोरी के एक आरोपी की पिटाई कर रहे हैं। धौलपुर पुलिस ने रामेश्वर जाटव हत्याकांड मामले में फरार 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद में चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे सामान लेकर फरार हो गए। झुंझुनू के चिड़ावा पुलिस ने पिछले दिनों हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टोंक के तैलिया तालाब में शव मिलने से सनसनी फैल गई। जालौर की नौसरा पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अलवर में कोर्ट परिसर में पेशी पर महिलाओं ने महिला पुलिस कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। चूरू के सादुलपुर में आपसी कलह में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अलवर में ड्यूटी पर दिल का दौरा पड़ने से आर्मी जवान की मौत हो गई। सीकर के नीमका थाना इलाके के गांवड़ी गांव में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बीकानेर के रामपुरा क्षेत्र में नए खुल रहे शराब ठेके के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के पंडेर में एक पिकअप और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जयपुर में बेकाबू टैंकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। जोर के धमाके के साथ टैंकर फट गया। झालावाड़ के मोतीपुरा इलाके में बिजली का तार टूटने से 3 मकानों में आग लग गई। सवाईमाधोपुर जिले के वजीरपुर कस्बे में एक शख्स ने पहले खुद को आग के हवाले कर दिया, फिर अपनी भाभी को भी उसी आग से जलाने की कोशिश की। जयपुर के सफाई कर्मचारियों ने आज से सफाई कार्य के बहिष्कार का फैसला किया है। बीकानेर के रामपुरा इलाके में नए खुल रहे शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। डूंगरपुर जिले भर के पीएचसी सीएचसी जिला मेडिकल अस्पताल में नर्सेज दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर जेएलएन चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मचारियों ने शपथ ली। कोटा में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर कई अस्पतालों में सादे तरीके से कार्यक्रम मनाया गया। कोरोना महामारी के बीच अस्पतालों में कम हो रहा रक्त भी अब चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इस दौरान संकट में लोगों की बिजली, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में आमजन को औषधीय पौधे देने की घोषणा की थी। बॉलीवुड सॉन्ग की थीम पर अजमेर के हनी चौरसिया और उनके दोस्तों ने एक म्यूजिकल वीडियो बनाकर लोगों से घरों में रहने की अपील की। माउंट आबू के एक पेड़ पर भालू का शहद खाकर पेड़ से नीचे उतरने का वीडियो इन दिनों लोगों को खूब पसंद आ रहा है। माउंट से सनसेट पॉइंट भालू का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। अलवर शहर में जमकर बारिश हुई और कुछ जगह चने के आकार के ओले भी गिरे। अजमेर में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। श्रीगंगानगर में भी मौसम में बदलाव दिखाई दिया। कई क्षेत्रों में बारिश के बाद तापमान 38.1 डिग्री पहुंच गया। भरतपुर में मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हुई। देश भर में 14 मई यानी शुक्रवार को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। फिर भड़की फिलिस्तीन और इजराइल में जंग की आग। चरमपंथी संगठन हमास के रॉकेट हमले का इजराइल ने दिया जोरदार जवाब। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।